Hello, good evening everyone. Shubham here from SGM Tally. So, welcome to our session, today's session that is on Tally Talk by Era. ओके, सो फर्स्ट हम समझ लेते हैं कि आज का जो सेशन हम लोग ने रखा है वो टैली डॉग बाय एरा जो हम लोग ने सेशन रखा है वो किस चीज के रिलेटेड है और वो क्या वर्क करने वाला है उसका एक छोटा सा व्यू अपन यहाँ पे देख लेते हैं। देन उसके बाद में आपको उसका डेमो भी दिखा दूंगा कि कैसे वो वर्क करेगा टैली के अंदर। ओके, टैली डॉग बाय एरा जो है वो स्मार्ट डॉक्यूमेंटेशन है विथ ऑटोमेटिक एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस। विथ ऑटोमेटिक एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस मीन्स जो भी आपके जो वाउचर्स है वो टैली डॉग बाय एरा के अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं, जो कि टैली ने एक एड ऑन प्लगइन दिया हुआ है। तो प्लगइन के अंदर आप पहले आपको क्या करना है कि प्लगइन आपको इनेबल कर देना है। जो प्लगइन आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके, एसडीएम टीम से कांटेक्ट करके वो प्लगइन आप फर्स्ट इनेबल करके ले लीजिए। देन आपका ये ऑप्शन जो है टैली डॉग बाय वगैरह वो आपके टैली के अंदर मिल जाएगा आपको। ओके, उसके लिए आपको आपका जो टैली का वर्जन जो है वो टैली 7.1 वर्जन आपका उसमें होना जरूरी है। अगर टैली 7.1 वर्जन नहीं रहेगा तो उसमें आप टैली डॉग बाय एरा का जो ऑप्शन है, जो प्लग इन है, आप इनेबल नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर आपको करना है फर्स्ट कि आपका जो टैली का जो वर्जन है वो 7.1 में अपडेटेड होना चाहिए उसके अंदर। ओके, तो टैलीडॉग बाय एरा के अंदर आज हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें दिया हुआ है फर्स्ट जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, वाउचर क्रिएशन फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स इन योर कंप्यूटर। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि वाउचर क्रिएशन जो है आपका ऑटोमेटिक वाउचर जो क्रिएशन है, आप आपके जो कंप्यूटर के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट आपने स्टोर किया हुआ है, जैसे कि पीडीएफ फॉर्मेट में हो गया या फिर इमेज फॉर्मेट में हो गया, ये आप डॉक्यूमेंटेशन डायरेक्टली टैली के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए टैली ने अभी आपको फिलहाल दिया हुआ है परचेस वाउचर आप इंपोर्ट कर सकते हैं। देन सेल्स वाउचर आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जर्नल वाउचर रहेगा वो भी आप कर सकते हैं, क्रेडिट नोट हो या डेबिट नोट हो वो भी आप डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं और टैली के अंदर क्रिएट कर सकते हैं वाउचर। तो ये जो फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है जो कि वाउचर क्रिएशन फ्रॉम डॉक्यूमेंट इन योर कंप्यूटर, तो आपके कंप्यूटर में आपको सिंपली जो भी पीडीएफ और इमेज है वो आपको पहले सेव करके रखना है एंड देन टैली के अंदर आपको वहां पे इंपोर्ट कर देना है। वो कैसे होगा मैं आपको आगे डेमो में दिखा दूंगा कि वो कैसे वर्क करेगा। ओके, देन उसके बाद सेकेंड ऑप्शन जो टैली ने दिया हुआ है, वाउचर क्रिएशन फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स इन योर फोन। मतलब आपके मोबाइल के अंदर सपोज किसी पार्टी ने अगर आपको इनवॉइस भेजा हुआ है या फिर उन्होंने इनवॉइस का फोटो निकाल के भेजा हुआ है एज ए इमेज फॉर्मेट, तो आप एक टैली डॉग बाय एरा का एक एप्लीकेशन आता है जिसका लिंक मैं आपको वहां पे बता दूंगा कि कहाँ पे दिया हुआ है। टैली में ही आपको वहां पे उसका क्यूआर कोड स्कैन करके आप कर सकते हैं। अदरवाइज टैली डॉग बाय एरा का जो एप्लीकेशन है आप प्ले स्टोर पे जाके, एंड्रॉयड हो या फिर आईफोन हो, आप प्ले स्टोर पे जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टैली डॉग बाय एरा पे आप सिंपली डाल देंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा वो एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के अंदर पहले आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्कैन करने का, तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आप डायरेक्टली स्कैन कर सकते हैं। स्कैन होने के बाद आप उसको डायरेक्टली टैली में सेंड कर सकते हैं। उसका भी अपन डेमो वहां पे देखने वाले हैं कि वो कैसे वर्क होगा। एंड जैसे आप उसको सेंड करेंगे वो आपके टैली के अंदर आपको वहां पे मिल जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जस्ट छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ जो अपना 7.1 रिलीज जो है उसके अंदर आपने क्या क्या फीचर्स है। जिन्होंने मे बी लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया रहेगा उनके लिए आपको ये बेनिफिशियल है कि आपको पता चलेगा कि क्या क्या फीचर्स टैली ने 7.1 रिलीज के अंदर दिए हुए हैं। तो टैली का जो 7.1 रिलीज अभी लेटेस्ट आया हुआ है जो कि एक डेढ़ महीना हुआ रहेगा उसको, वो अभी लॉन्च किया हुआ है। उसके अंदर टैली ने फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि हम लोगों ने इसका सेशन भी लिया था, 8 डिफरेंट टाइप ऑफ इनवॉइस टेम्पलेट्स। तो अलग अलग 8 प्रकार के जो इनवॉइस टेम्पलेट्स है वो टैली इसके अंदर लेके आया हुआ है। तो आप आपके हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि टैली के अंदर ही, आपको अलग से कुछ एड ऑन लेने का जरूरत नहीं है। टैली के अंदर ही आप उसको कस्टमाइज करके आपके हिसाब से आप आपका इनवॉइस बना सकते हैं। ओके, सेकंड जो दिया हुआ है ऑटो रैप टेक्स्ट का जो ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आपका जो
आपका जो टैक्स जो है, जो कि स्टॉक आइटम हो गया या फिर पार्टी का लेजर हो गया, अगर बड़ा रहेगा, उसका लेंथ भी और विड्थ भी बड़ा रहेगा, तो अब उसको ऑटो रैप जो टेक्स्ट के मदद से टैली 7.1 के अंदर से इजीली रीड कर सकते हैं, और आपके स्क्रीन में भी अच्छे से दिखेगा और आपके रिपोर्ट में भी एकदम प्रॉपर दिखेगा। तो वो एक ऑप्शन टैली ने दिया हुआ है ऑटो रैप टेक्स्ट के अंदर, जो एक फीचर नया ऐड किया हुआ है। देन थर्ड जो ऑप्शन है, जो बैंकिंग इनहांसमेंट में दिया हुआ है, कि जिसमें आप आपके बैंक रिकंसिलिएशन जब भी आप करते हैं या फिर वाउचर जब भी आप क्रिएट करते हो इंपोर्ट करने के बाद, वहां पे अपने को लेजर सिलेक्ट करना पड़ता है। तो पहले टैली ने दिया था कि लेजर सिलेक्ट करने के बाद वो एंट्री सेव हो जाता था, वहां पे अगेंस्ट रेफरेंस जो भी बिल वाइज एडजस्टमेंट है, वो बिल वाइज एडजस्टमेंट का ऑप्शन टैली ने उसमें नहीं दिया था। तो अभी के जो 7.1 का जो रिलीज आया है, उसके अंदर टैली ने ऑप्शन दे दिया है कि बिल वाइज एडजस्टमेंट आप इजीली कर सकते हो, कि कौन सा पार्टी का नेम, आपको पार्टी का लेजर वहां पे सिलेक्ट कर दिया, तो उसके कितने बिल्स पेंडिंग है, तो उसको कौन से बिल के सामने आपको एडजस्ट करना है, वो ऑप्शन टैली ने इसके अंदर दे दिया है। और सेकेंड दिया हुआ है इसके अंदर ही बैंकिंग के अंदर, कि आईसीआईसीआई जो बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक को भी टैली ने कनेक्टेड बैंकिंग के अंदर ऐड कर दिया है। तो उसमें से भी आप आईसीआईसीआई बैंक से डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर सकते हो, उसमें से पेमेंट कर सकते हैं। देन फोर्थ दिया हुआ है जीएसटी इनहांसमेंट। जीएसटी इनहांसमेंट के अंदर एचएसएन का जो ऑप्शन जो है टैली ने उसके अंदर ऐड किया हुआ है, कि आप एचएसएन डायरेक्टली टैली से ही सर्च कर सकते हैं। मतलब उसका अगर आपको डिस्क्रिप्शन देखना है कि ये पर्टिकुलर मेरा एचएसएन है, तो उसका डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, तो एज पर द पोर्टल टैली ने आपको रिपोर्ट, मतलब टैली ने वहां पे आपको लेजर क्रिएशन के या स्टॉक आइटम क्रिएशन के टाइम पे ही वहां पे दे दिया एचएसएन और सैक कोड का, आप उधर ही सर्च कर सकते हैं। देन वाटरमार्क एंड सिग्नेचर इन लोगो, तो आप आपके इनवॉइस के अंदर वाटरमार्क एंड सिग्नेचर लोगो ऐड कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखा है। ओके, जो सिक्स जो इम्पोर्टेंट जो आज हम लोग देखने वाले जो है, ऑटो डेटा एंट्री फ्रॉम स्कैन पीडीएफ या फिर इमेज। तो इसमें जो है आज हम उसका डेमो देखने वाले हैं, कि ऑटोमेटिक आपका एंट्री कैसे क्रिएट हो जाएगा, जो कि आपका जो भी पीडीएफ रहेगा या फिर इमेज रहेगा उसका यूज करके, या तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो डायरेक्ट टैली के अंदर, या फिर आप आपके एप्लीकेशन के थ्रू उसको अपलोड कर सकते हैं। एंड लास्ट जो टैली ने उसके अंदर दिया हुआ है भारत कनेक्ट का फीचर, जो कि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स यूज करते रहेंगे, उनके इधर टैली में इनेबल भी रहेगा। वो भी सेम सिस्टम फॉलो करता है, कि आपका जो भी परचेस इनवॉइस रहेगा वो ऑटोमेटिक क्रिएट करके दे देता है। सिर्फ भारत कनेक्ट का फीचर आपके पास और आपके सामने वाले पार्टी के पास इनेबल्ड होना चाहिए। ओके, तो आइए अपन देख लेते हैं कि जो टैली डॉक बाय एरा का जो ऑप्शन टैली ने दिया हुआ है, वो कहाँ पे आपको दिखेगा और वो कैसे वर्क करेगा। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर जो है, कि आपके कंप्यूटर के अंदर आपने कोई डॉक्यूमेंट स्टोर किया हुआ है, पीडीएफ हो या फिर इमेज हो, वो अगर आपको डायरेक्ट टैली के अंदर इंपोर्ट करना है, तो वो कैसे वर्क करेगा। तो मैं मेरा टैली का जो स्क्रीन है यहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ। ओके, तो मैंने मेरा एक डमी कंपनी यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके, तो फर्स्ट आपको जो टैली डॉक बाय एरा का जो प्लगइन है, वो हमारी टीम से आपको पहले इनेबल करके ले लेना है। तो अब जैसे ही इनेबल कर देते हो, तो यहाँ पे आपको प्लगइन के अंदर एक ऑप्शन ऐड हो जाता है, टैली एरा वर्जन जो भी है टैली का 4.0.3, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। मीन्स आपका टैली डॉक बाय एरा का जो फीचर है वो ऑन हो गया है इसके अंदर। ओके, अभी फर्स्ट आपको क्या करना है, कि जो मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए है, जो मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए आपको जो नंबर जो आपको फीड करना है, उसके लिए पहले आपको कंपनी में जाना है। यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन दिया हुआ है। सिक्योरिटी में जाके आपको यहाँ पे फर्स्ट मोबाइल नंबर आपका जो है, जो कि आपके मोबाइल में जहाँ पे आप एक्सेस करेंगे, आपके ओनर रहेंगे या फिर कोई, अगर आपको सेल पर्सन को देना है या फिर सेल्स पर्सन के लिए रहेगा, तो आप सिक्योरिटी भी उसका क्रिएट कर सकते हो वैसा। मतलब एक एडिशनल भी यूजर उसके अंदर ऐड कर सकते हो और उसमें उनका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। अगर सपोज सोल ओनर या फिर बॉस किसी का रहेगा, तो उनका आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे नाम करके मैं सेव कर देता हूँ। तो टैली डॉक बाय एरा का जो एप्लीकेशन है, वो मोबाइल नंबर पे आप जैसे ही लॉगिन करते हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल एंटर करने के बाद आपको ये कंपनी वहां पे आपको मिल जाएगा। तो मैं अगर मेरे मोबाइल एप्लीकेशन में डाउनलोड करके कर देता हूँ, तो मुझे ये कंपनी मुझे यहाँ पे शो करेगा। ओके,
तो अभी हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं कि आपके कंप्यूटर में आपने कोई डॉक्यूमेंट स्टोर किया हुआ है। तो मैं पहले एक डॉक्यूमेंट आपको जस्ट एक व्यू करके दिखा देता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया हुआ है और इसको मुझे टैली के अंदर इंपोर्ट करना है। तो वो कैसे व्यू होगा? तो ये डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं कि ये एक मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है जिसमें मैंने 5 टाइप्स ऑफ आइटम्स यहाँ पे ऐड किए हुए हैं और जीएसटी का भी डिटेल्स डाला हुआ है और बाकी सब डिटेल्स मैंने फीड किए हुए हैं इसके, जो कि मुझे डॉक्यूमेंट आया है सामने वाले पार्टी से, जो कि एसडीएम टैली डॉक बाय एरा से मुझे इनवॉइस आया हुआ है। तो मुझे अगर टैली के अंदर उसको परचेस एंट्री के अंदर लेना है एज अ आइटम इनवॉइस करके। तो वो मैं कैसे क्रिएट करूंगा वो हम लोग आज देख लेते हैं इसके अंदर। तो मैं मेरा टैली का फिर से स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ। ओके। तो अभी टैली के अंदर आप जैसे आते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, इंपोर्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। इंपोर्ट बटन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डॉक्स बाय एरा का। तो डॉक्स बाय एरा के अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलता है। एक फर्स्ट जो है ट्रांजैक्शन पीडीएफ इमेज, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है या फिर जो भी इमेज है पीडीएफ फॉर्मेट में, वो आप डायरेक्टली टैली के अंदर उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये ऑप्शन आपको वहां पे दिया है। ओके, सेकेंड जो ऑप्शन दिया हुआ है रिव्यू इंपोर्टेड ट्रांजैक्शंस, मतलब जो भी आपने ट्रांजैक्शंस इंपोर्ट किए हुए हैं या फिर आपको सपोज कोई डॉग बाय एरा के एप्लीकेशन से किसी ने आपको सेंड किया हुआ है, अगर वो आपको देखना है तो ये ऑप्शन वहां पे मिलेगा आपको। तो आपको ये ऑप्शन में जाके वहां पे देख लेना है रिव्यू एंड इंपोर्टेड ट्रांजैक्शंस के अंदर। ओके, तो अभी मैं फर्स्ट क्या कर लेता हूँ, पहले एक ट्रांजैक्शन इसके अंदर इंपोर्ट कर लेता हूँ, मीन्स डॉक्यूमेंट इसके अंदर इंपोर्ट कर देता हूँ। तो मैं ट्रांजैक्शन पीडीएफ इमेज के अंदर आ जाता हूँ। ओके, अभी आपको यहाँ पे वाउचर टाइप सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे स्पेस की दबाता हूँ तो जैसे मैंने आपको बोला कि परचेस वाउचर दिया हुआ है, सेल्स वाउचर दिया हुआ है, जर्नल वाउचर, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का ऑप्शन भी टैली ने इसके अंदर दे दिया है। तो अभी मैं फिलहाल यहाँ पे कर रहा हूँ परचेस वाउचर इनको, बिकॉज मुझे टैक्स इनवॉइस अम्ब्रेला पार्टी से आया हुआ। तो मैं यहाँ पे परचेस वाउचर में आ जाता हूँ। ओके, अभी आपको साथ में मोड भी दिया हुआ है कि आपको कौन से मोड में इसका इंपोर्ट करना है, कि आपका ये आइटम इनवॉइस है, अकाउंटिंग इनवॉइस है, कि आपको एज अ वाउचर में उसको सेव करना है। तो अगर आपका आइटम इनवॉइस रहेगा तो आइटम इनवॉइस आप सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। अगर सपोज आपका कोई एक्सपेंसेस का कोई भी बिल रहेगा तो आप उसको, चार्जेस का वगैरह बिल रहेगा तो आप उसको अकाउंटिंग इनवॉइस या फिर एज अ वाउचर फॉर्मेट में उसको इंपोर्ट करा सकते हैं। तो अभी मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ आइटम इनवॉइस के अंदर। ओके, आपको यहाँ पे जो फोल्डर के अंदर आपने आपका डॉक्यूमेंट स्टोर किया रहेगा वो फोल्डर का पाथ आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने पाथ भी सिलेक्ट किया और डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। तो मैं डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर बाद में आपको यहाँ पे पूछेगा बैकअप बिफोर माई इम्पोर्ट। तो आपका इंपोर्ट होने के पहले आपको एक छोटा सा बैकअप उसका ले लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है। तो मैं इसको फिलहाल नो रख देता हूँ। तो जैसे मैं एंटर कर दिया तो ये इंपोर्ट होना चालू हो गया। अगर आपके सपोज 10-12 इनवॉइसेस रहेंगे साथ में तो आप उसको जिप करके डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये फाइल देखिए यहाँ पे दिखा रहा है एक्सट्रैक्टिंग फाइल। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे साथ में आपके एक ही साथ में इंपोर्ट हो जाएंगे, वन टू वन आपको इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं है। एक ही साथ में आपने उसको कॉम्प्रेस करके जिप कर दिया तो डायरेक्टली वो टैली के अंदर एक्सट्रैक्ट करके इंपोर्ट कर देता है। अभी ये इंपोर्टिंग ट्रांजैक्शंस पे आ गया, जो कि मेरा एक ही डॉक्यूमेंट है। तो एक ही डॉक्यूमेंट वो प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर। ओके, तो अभी जैसे ही मैंने इंपोर्ट कर दिया तो आप देख सकते हैं रिव्यू इंपोर्टेड ट्रांजैक्शंस के अंदर मेरा एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिख रहा है, जो कि रेडी टू कन्वर्ट का ऑप्शन दिख रहा है। मतलब डायरेक्टली ये टैली के अंदर इंपोर्ट होने के लिए रेडी है। ओके, अभी इसको इंपोर्ट करने के पहले आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। तो ये इंपोर्ट डॉक्यूमेंट का आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया है। तो राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्रेश डिटेल्स। रिफ्रेश डिटेल्स का मतलब अगर कोई आपके डिटेल्स प्रॉपर फीच नहीं हुआ है तो आप रिफ्रेश डिटेल्स पे बटन क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आपने एक दो या फिर 3 डॉक्यूमेंट अपलोड किए, उसमें से 2 ही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, थर्ड डॉक्यूमेंट नहीं दिख रहा, तो आपको सिंपली रिफ्रेश डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक कर देना है उसको। ओके, अगर इसके अंदर सेव वाउचर का ऑप्शन दिया हुआ है
कि अगर सपोज 10 इनवॉइसेस आपने क्रिएट किए और सभी आपके रेडी टू कन्वर्ट के लिए ऑप्शन आ रहे हैं। रेडी टू कन्वर्ट मीन्स आपको उसके अंदर लेजर क्रिएशन का भी जरूरत नहीं है, पार्टी का लेजर भी क्रिएट करने का जरूरत नहीं, आइटम भी क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। तो आपके डायरेक्ट वाउचर रेडी टू इंपोर्ट के लिए, मतलब रेडी टू कन्वर्ट के लिए तैयार है। तो आप डायरेक्ट उसको F10 करके सेव वाउचर कर सकते हो। तो जितने भी 10 इनवॉइसेस है, 10 इनवॉइसेस एक ही क्लिक में आपके क्रिएट हो जाएंगे उसके अंदर। तो वो ऑप्शन टैली ने वहां पे दिया। और राइट, और एक ऑप्शन दिया हुआ है शो इंपोर्टेड फाइल्स। तो जो भी फाइल आपने अपलोड किया हो, पीडीएफ हो, इमेज हो, जो भी हो, आप डायरेक्टली यहाँ से ही देख सकते हैं। तो आप शो इंपोर्टेड फाइल्स पे क्लिक करते हो तो जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको दिखा है वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे शो करेगा। ओके। तो अभी हम लोग आ जाते हैं इनवॉइस इंपोर्ट करने के लिए। तो मैं सिंपली इनवॉइस में ड्रॉप डाउन करके एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपका परचेस वाउचर ऑटोमेटिकली उसने क्रिएट कर दिया, टैली ने इसके अंदर क्रिएट कर दिया डॉक बाय एरा के थ्रू से। आपको सिंपली क्या करना है, ये पार्टी का लेजर है। सपोज अभी ये पार्टी का जो है इनवॉइस जो मुझे आया था वो एसडीएम टैली डॉक बाय एरा से आया था। बट अभी सेम पार्टी का लेजर मेरे टैली के अंदर डिफरेंट नेम से क्रिएटेड है, जो कि मेरे टैली के अंदर मुझे दिखा रहा है डमी सॉल्यूशंस एलएलपी करके। तो मैं क्या करूंगा कि जो भी पार्टी का लेजर है एज पर माई टैली मुझे वहां पे सिलेक्ट करना है। तो आपको भी सेम वैसे ही करना है, एज पर योर टैली जो भी लेजर आपने क्रिएट किया हुआ है वो लेजर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं अभी फिलहाल सिलेक्ट कर देता हूँ डमी सॉल्यूशंस एलएलपी। ओके। अभी सपोज आपके टैली के अंदर वो लेजर क्रिएटेड नहीं है, आपको न्यू क्रिएट करना है। तो सिंपली टैली ने यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है क्रिएट न्यू करके। तो एसडीएम टैली डॉक बाय एरा जैसा नेम सामने वाली पार्टी का है वैसा ही मेरे टैली के अंदर भी सेम वैसे क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए टैली ने ऑप्शन दिया है क्रिएट न्यू करके। तो मैं अभी जो मेरे टैली के अंदर लेजर क्रिएटेड है वही लेजर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिंपली एंटर एंटर करके सेव कर देता हूँ। जो आपका परचेस लेजर रहेगा वो आपको सिलेक्ट करना है, जो कि मेरा परचेस लेजर परचेस लोकल है करके। देन आपको स्टॉक आइटम सिलेक्ट करना है। अगर आपके टैली के और सामने वाली पार्टी ने जो स्टॉक आइटम भेजे अगर वो दोनों का नेम अगर सिमिलर रहेंगे तो आप डायरेक्टली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टैली डायरेक्टली वो मास्टर डिफाइन कर देता है कि आपका स्टॉक आइटम का नेम जो है और सामने वाली पार्टी का जो स्टॉक आइटम का नेम है वो सिमिलर है। तो सिमिलर आइटम वो मर्ज कर देता है और वो डायरेक्टली मैप कर देता है यहाँ पे। तो अभी मैं इसको एंटर एंटर करके सेव कर देता हूँ यहाँ पे। सेकेंड आइटम भी मेरा सेम है तो मैंने इसको सेव कर दिया। अभी जो फोर्थ आइटम जो है मेरा वो डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि सामने वाले पार्टी के पास स्टॉक आइटम -4 करके हैं, बट मुझे मेरे टैली के अंदर जो स्टॉक आइटम चाहिए वो डमी स्टॉक आइटम करके मुझे चाहिए उसके अंदर। तो मैं डमी स्टॉक आइटम करके यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। मीन्स मेरे स्टॉक जो है वो यहाँ पे आइटम का नेम जो है वो रिप्लेस कर दिया। तो स्टॉक आइटम 4 के जगह पे मैंने मेरा जो आइटम था वो वहां पे डिफाइन कर दिया। तो सेम वैसे आप आपके टैली में भी वैसे कर सकते हैं। सामने वाले पार्टी का सपोज आइटम का नेम डिफरेंट रहेगा तो आइटम जो स्टॉक आइटम रहेगा वो स्टॉक आइटम वहां पे सिलेक्ट कर लेना उसका नेम। सेम वैसे में थर्ड जो फिफ्थ जो आइटम है, फिफ्थ आइटम का नेम भी मुझे डिफरेंट रखना है। तो मैं फिफ्थ आइटम का नेम भी डिफरेंट रख देता हूँ, जो कि मेरा न्यू प्रोडक्ट रहेगा। तो मैंने न्यू प्रोडक्ट करके कर दिया। ओके। अगर सपोज ये स्टॉक अगर आपके पास क्रिएटेड नहीं रहेगा तो आप डायरेक्टली उसको क्रिएट न्यू, जैसे मैंने आपको प्रीवियस इसके बताया कि क्रिएट न्यू करके आप क्रिएट कर सकते हो, वैसा आप उसके अंदर डाल सकते हो। तो अभी मैं ये वाउचर जो है एंटर कर लेता हूँ। सेम वैसे आपका सीजीएसटी का लेजर भी सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, जो कि मेरा आउटपुट सीजीएसटी था और मेरा यहाँ पे आउटपुट एसजीएसटी था। तो इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे सिंपली सेव कर लेता हूँ। तो आपका ये जो सेल्स परचेस वाउचर है ऑटोमेटिकली टैली के अंदर क्रिएट हो गया। मैं बैक करके डे बुक में आ जाता हूँ। तो आपका जो वाउचर हम लोग ने जो अभी क्रिएट किया है, तो आप देख सकते हैं जो वाउचर हम लोग ने क्रिएट किया, आपके जो डिस्क्रिप्शन भी डाले थे सामने वाले पार्टी ने वो डिस्क्रिप्शन के साथ आपका वाउचर यहाँ पे क्रिएट हो गया डायरेक्टली। तो आपका परचेस एंट्रीज जो है वो ऑटोमेटिक हो जाता है इसके अंदर। सिर्फ आपको वन टाइम उसको मैप कर देना है, जो भी मास्टर्स के साथ मैप करना रहेगा आप डायरेक्टली मैपिंग करके वो वाउचर आप इधर क्रिएट कर सकते हैं। ओके। अभी यहाँ पे इंपोर्ट में आ जाते हैं। इंपोर्ट के अंदर ये थर्ड ऑप्शन जो टैली ने दिया ऑल डॉक्यूमेंट बाय एरा ऑप्शन, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि मास्टर मैपिंग का भी टैली ने ऑप्शन दिया है। अगर आपका स्टॉक आइटम या फिर लेजर आपको अगर मैप करना रहेगा तो आप मास्टर मैपिंग के अंदर जाके
स्टॉक आइटम ने अगर आपको मैप करना है तो ये देखिए ऑटोमेटिकली टैली ने उसको मैप कर दिया कि डमी आइटम जो है वो आइटम 4 में ही जाना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम अगर सेम पार्टी के या फिर और कोई भी पार्टी का आया डमी आइटम या फिर स्टॉक आइटम, तो डमी आइटम के अंदर ले लेगा उसको। तो ये मास्टर मैपिंग भी आप डायरेक्टली इधर से ही कर सकते हैं कि मुझे सपोज ये आइटम है, मुझे कोई पर्टिकुलर पार्टी के लिए डिफाइन करना है और उसका नेम डिफरेंट रहेगा, तो आप वैसे उसको डिफाइन करके सेव कर सकते हैं। तो आपका वो एंट्री है और इजी हो जाएगा उसके अंदर। तो ऐसे आप डायरेक्टली आपके कंप्यूटर में या फिर जो भी सिस्टम है उसके अंदर अगर आपने पीडीएफ या फिर इमेज रहेगा सेव किया रहेगा, तो उसको आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट से या फिर ट्रांजैक्शन से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर से आपको कैसे इंपोर्ट करना है। अभी सेकंड जो पार्ट आता है उसका अंदर कि मोबाइल से आपको कैसे अपलोड करना है। तो अभी मोबाइल का तो मैं आपको डायरेक्ट लाइव नहीं दिखा सकता, इसके लिए अपन एक डेमो सेशन के अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर वो कैसे मोबाइल के अंदर वर्क करेगा वो हम लोग सिंपली एक 5 मिनट्स में चेक कर लेते हैं। तो उसका जो इंस्टेंट डेमो है वो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो ये डॉग बाय एरा का एक डेमो टैली ने दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। अपन देखते हैं कि आप मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे अपलोड कर सकते हैं उसको स्कैन करके, और टैली के अंदर वो डायरेक्टली कैसे आपको दिखेगा। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं अपन। ओके, तो मोबाइल एप्लीकेशन में मैंने जैसे आपको बोला कि आपको फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है डॉग बाय एरा का। वो अगर आप जैसे ही डाउनलोड कर लेते हैं उसमें आपको उसको लॉगिन कर लेना है। जो नंबर आपने रजिस्टर किया रहेगा आपके टैली के अंदर, वही नंबर से आपको उसको लॉगिन कर लेना है। तो आप जैसे ही लॉगिन कर देंगे तो आपको यहाँ पे कंपनी का नेम शो करेगा। जो आपने मोबाइल नंबर डाला रहेगा वही कंपनी का नेम आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आपको सिंपली कंपनी सिलेक्ट कर देना है। ओके, नीचे आप बॉटम में देख सकते हो आपको स्कैन के लिए ऑप्शन दिया हुआ है जो कि कैमरा का इमेज है। तो आपको सिंपली स्कैन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप स्कैन करेंगे, सिंपली जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा आपके पास, पीडीएफ हो या फिर इमेज हो, आपको उसको स्कैन कर लेना है। स्कैन करके देन आपको सेंड करना है उसको। ओके, अभी ये डॉक्यूमेंट आपका स्कैन करने के लिए रेडी हो गया। तो अगर सेम वे से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको किसी ने अगर सपोज आपको व्हाट्सअप व्हाट्सअप पे भेजा रहेगा इनवॉइस, तो आप व्हाट्सअप में जाके वहां पे आपको शेयर करने के लिए ऑप्शन है, तो शेयर में जाके वहां पे आपको टैली डॉक बाय एरा का जो एप्लीकेशन है उस पर क्लिक करना है। तो डायरेक्टली ये डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो मैंने सेकंड जो है वो सेकंड इसमें दिखा है कि वो व्हाट्सअप के थ्रू मैंने अपलोड किया हुआ है। एक तो मैंने स्कैन किया हुआ है, सेकंड जो है मैंने डायरेक्टली अपलोड किया हुआ है जो कि व्हाट्सएप के थ्रू अपलोड किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, अभी उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो एरो दिया हुआ है शेयर बटन का, जो एरो दिया हुआ है सिंपली वो बटन पे आपको क्लिक करना है। तो ये जो दो डॉक्यूमेंट्स आपको पेंडिंग में दिखा रहे हैं, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स टैली के अंदर सेंड हो जाएंगे, मतलब टैली को सेंड हो जाएंगे डायरेक्टली। तो मैं अभी सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ तो आपको दिखा रहा है फाइल सेंड, फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड। तो जो दो डॉक्यूमेंट्स थे वो ऑटोमेटिकली टैली के अंदर चले गए। आपको अभी सिंपली वो कहाँ पे दिखेंगे, जो मैंने आपको बताया ड्राफ्ट के अंदर आपको दिखेंगे। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। तो आपको सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट में जाना है, जो कि हम लोग ने प्रीवियसली देखा था। देन आपको ड्राफ्ट ट्रांजैक्शंस के अंदर जाना है। तो ड्राफ्ट ट्रांजैक्शंस के अंदर आप देख सकते हैं जो दोनों डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे वो आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। एक जो आपको दिखा रहा है वो रेडी टू कन्वर्ट दिखा रहा है, मीन्स डायरेक्टली आप जैसे ही एंटर करेंगे तो पार्टी का नेम भी उसके अंदर सेम है, स्टॉक आइटम जो आपने डाला है वो भी सिमिलर है। इसकी वजह से वो डायरेक्टली आपको रेडी टू कन्वर्ट का दिखा रहा है ऑप्शन। उसके नीचे का जो ऑप्शन आपको दिखा रहा है एक्शन रिक्वायर्ड करके, तो उसके अंदर मे बी जो रेड में दिखा रहा है आपको इसके अंदर कि आगे रेड है, रेड स्लैश जो आपको दिखा है कि जो पार्टी का नेम है, तो पार्टी का नेम इसके अंदर क्रिएटेड नहीं है, तो आपको पार्टी का नेम क्रिएट करना पड़ेगा। या फिर आपके टैली के अंदर उसका डिफरेंट नेम हो सकता है, इसके लिए आपको रिमार्क्स में दिया है वन और मोर लेजर मिसिंग। तो आपको पार्टी का लेजर अगर आपके टैली के अंदर क्रिएटेड रहेगा तो आप पार्टी का लेजर वापस सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली उसको क्रिएट भी कर सकते हैं, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। तो फर्स्ट अपन ये जो रेडी टू कन्वर्ट का डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर सभी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फीड हो गए। तो नेक्स्ट कर लेता हूं मैं। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेना है इसको। एक्सेप्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। देन नेक्स्ट, तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है सेकंड डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे दिखा है, उसको भी मैं सिलेक्ट करके
एंटर किया यहाँ पे मैंने, एंटर। देन यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि क्लिक ऑन महालक्ष्मी एंटरप्राइजेस, मीन्स ये जो लेजर है वो आपके टैली के अंदर डिफरेंट है, यहाँ पे टैली के अंदर क्रिएटेड नहीं है। तो सेम ऑप्शन आपको न्यू क्रिएट के ऊपर क्लिक कर लेना है, तो मैं यहाँ पे न्यू क्रिएट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। क्रिएट न्यू में जैसे आप क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल्स जो है आपका पार्टी का जो जीएसटी नंबर रहेगा, जीएसटी नंबर के अंदर जो भी पार्टी का जैसे कि एड्रेस हो गया, उसका पैन नंबर हो गया, उसका जीएसटी नंबर रहेगा, वो पूरा डॉक्यूमेंट डिटेल्स टैली ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है उसके अंदर। तो आपको लेजर भी क्रिएट करने का, एंटर एड्रेस वगैरह सब डालने का जरूरत नहीं, टैली ऑटोमेटिकली उसको लेजर क्रिएट करके दे देता है। तो मैं इसको डायरेक्ट कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो एक्सेप्ट होने के बाद सेम वे से देन नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे स्टॉक आइटम की। स्टॉक आइटम जो है वो मल्टीपल स्टॉक आइटम से सेम नेम के हैं, तो सिर्फ उसके आगे कोई डिफरेंट क्वांटिटीज डाला हुआ है या फिर ग्राम्स डाला हुआ है। तो आप जो भी स्टॉक आइटम रहेगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ पे ये आइटम मैंने सिलेक्ट कर दिया, देन एंटर किया। देन सेम वे से दूसरा आइटम है जो कि उसका नेम ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है, तो मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ क्रिएट न्यू करके, और इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो अब देन उसके बाद आप यहाँ पे डे बुक में जाके वो वाउचर भी देख सकते हैं कि ये दोनों वाउचर आपके यहाँ पे क्रिएट हो गए। तो ये आपका जो टैली डॉक बाय एरा है उसका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के थ्रू भी आप पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, फिर इमेज अपलोड कर सकते हैं, और डायरेक्टली उसको टैली के अंदर इंपोर्ट करा के ले सकते हैं। तो ये जो मेथड टैली ने दिया हुआ है डॉग बाय एरा का, वो बहुत ही अच्छा फीचर टैली ने उसके अंदर दिया हुआ है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, अभी स्टार्टिंग स्टेज में तो आप जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसके अंदर टैली ने जो दिया हुआ है कि 100 डॉक्यूमेंट्स जो है, 100 डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके सेव कर सकते हैं। फर्स्ट 100 डॉक्यूमेंट्स मीन्स 1 पेज इज इक्वल टू 1 डॉक्यूमेंट। तो आप 100 डॉक्यूमेंट्स को ये कर सकते हैं, स्कैन करके कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपको एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना रहेगा तो 2 रुपीज पर पेज का कॉस्टिंग टैली ने उसके अंदर दिया हुआ है, जो कि आप ऑनलाइन भी उसके अंदर चेक कर सकते हैं। तो ये टैली डॉग बाय एरा का जो प्लगइन है आप हमारे टीम से कांटेक्ट करके इनेबल करके ले लीजिए और उसका यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही अच्छा फीचर टैली ने दिया हुआ है। तो आप जैसे ही यूज करने लगेंगे तो आपका जो मैनुअल एंट्रीज है, मैनुअल एरर्स भी है, वो भी कम हो जाएंगे उसके अंदर। एक्चुअल डेटा, एक्यूरेट डेटा आपको उसके अंदर मेंटेन हो जाएगा। सो ये सेशन जो था वो अपना डॉक्टर एरा का था, तो आपको एप्लीकेशन एक डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारी टीम से कांटेक्ट करके अगर कुछ भी आपको इसके अंदर इश्यूज रहेगा, कुछ भी आपका प्रॉब्लम्स रहेगा, आप उसमें हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं और उनको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। हमारा जो एसडीएम कम्युनिटी का लिंक है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ आपके चैट बॉक्स में, तो आप हमारे टीम से उसको एशियन कम्युनिटी ग्रुप में अंदर ज्वाइन हो जाइएगा। तो हमारा जो अपकमिंग सेशंस रहेंगे, अपकमिंग सेशंस के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं उसका पूरा लिंक आपको, पूरा डिटेल्स आपको उसके अंदर मिल जाएगा। तो मैं आपको चैट बॉक्स में उसको शेयर कर देता हूँ, तो आप हमारा ये कम्युनिटी लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा रहेगा, इंफॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा। और आप अभी आप सभी आपके टैली प्राइम रिलीज 7.1 का लेटेस्ट फीचर्स का बेनिफिट लीजिएगा। और ये हमारा जो वेबिनार हुआ है उसका सेशन का लिंक हम लोग आपको हमारे जो एचडीएम कम्युनिटी ग्रुप है वो ग्रुप के अंदर आपको शेयर कर देंगे। और कम्युनिटी ग्रुप का अगर सपोज किसी को लिंक नहीं मिला रहेगा तो मैंने चैट बॉक्स पे तो शेयर किया हुआ है, अगर उनको लिंक नहीं मिला है तो आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मिलते हैं बहुत जल्दी एक इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे कनेक्टेड एंड हैप्पी अकाउंटिंग। थैंक यू सो मच।